सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोग मैं देखता हूँ चाहे व्हाट्सएप पे चाहे जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ एक सवाल आता है, रिजल्ट कब तक, रिजल्ट कब तक। देखिए, चयन बोर्ड के अधिकारियों से भी इस बात को पूछने का प्रयत्न किया गया तो चयन बोर्ड के अधिकारियों ने भी कहा कि आपके समस्त रिजल्ट, प्रवक्ता के 4 विषयों का रिजल्ट और टीजीटी के समस्त विषयों का रिजल्ट वो एनआईसी को भेजा जा चुका है। थोड़ी बहुत कुछ समस्याएं आ रही हैं। वो समस्याएं क्या हैं कि मतलब मेन मकसद, मेन इनका उद्देश्य ये है कि जो प्रवक्ता के आपके बड़े विषयों का परिणाम है वो पहले आ जाए, उसके बाद जो है टीजीटी का परिणाम आए, तो इससे काफ़ी लोगों को लाभ भी होगा। ठीक है ना, कहते नहीं गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है तो जो मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ एक स्पष्टीकरण जो है वो मिल चुकी है चयन बोर्ड की तरफ से कि आपके प्रवक्ता का रिजल्ट और जो है मतलब जिन विषयों का इंटरव्यू समाप्त हो चुका है उनका रिजल्ट कल की डेट में मतलब जो है वो डिक्लेयर होने की संभावना है। उसके बाद ही आपका टीजीटी का रिजल्ट आएगा। पहले टीजीटी का रिजल्ट आपका 7 विषयों का 6 विषयों का जारी करने की बात हो रही थी, लेकिन अब ये रिजल्ट आपका पूरा रिजल्ट एक साथ आएगा। ठीक है ना, पूरा रिजल्ट एक साथ आएगा आपका। ये आपके लिए गनीमत है। वेटिंग लिस्ट के लिए अलग से जो मेरिट बना रहे हैं ये भी आपके लिए एडवांटेज है। और जो मतलब सीटों की वृद्धि के लिए भी जो उनसे पूछा गया, जो बातें की गई, उन्होंने कहा कुछ कुछ विषयों में जो है मतलब कुछ कुछ पद बढ़ाए गए हैं, मतलब 10, 20, 30 जो भी उनकी इच्छा रही होगी, जो भी उनको जैसे अधियाचन प्राप्त हुआ होगा वो पद आपके जो है वैकेंसी में बढ़ाए गए हैं। चलिए, ये तो बात हो गई आपके रिजल्ट के को लेकर के। परिणाम आपका कल की डेट में आएगा, ये चयन बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है। और जो है इसीलिए मैं कोई मतलब जानकारी आपको दे भी नहीं रहा था, चाहे वो कमेंट आप करें चाहे जो, क्योंकि मैं देखता हूँ सोशल मीडिया से लेकर के जो है मतलब फेसबुक तक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, चाहे जहाँ भी जाओ सिर्फ एक सवाल विद्यार्थियों का रहता है कि सर रिजल्ट कब तक तो इस चीज़ को देखा जाता है, समझा जाता है, हम आपकी मनोभावनाएं समझते हैं और हम जानते हैं इस चीज़ को कि जो भी चीज़ें हों वो आपके हित में हों, आपके भले में हों, और आप उस चीज़ को देखने के बाद कम से कम संतुष्टि महसूस कर सकें, आप डिप्रेस्ड ना हो, है ना, आप किसी भी तरह के तनाव में ना जाएं, आप खुशहाल रहें, मुस्कुराते रहें। और मैं आपसे यही कहूँगा जिनका इसमें चयन होता है उनको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जिनका इसमें चयन नहीं होता है, क्योंकि हर विद्यार्थी उम्मीदें करता है, हर विद्यार्थी उम्मीदें पाल रखा होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर जब उम्मीदें आपकी धूमिल होती हैं, उम्मीदें टूटती हैं तो तकलीफ़ होती है। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ, क्योंकि मैं भी इसका भुक्तभोगी रहा हूँ, तो अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं सारी चीज़। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उम्मीदें टूटने के बाद सिर्फ निराशा से आपका काम नहीं होने वाला। अगर आपको सचमुच में एक सीट अपनी सुनिश्चित करनी है, नौकरी पाना है, तो फिर से आपको खड़ा होना होगा और फिर से आपको चलना होगा, फिर से आपको फाइट करनी होगी। जहाँ थोड़ी बहुत कोर कसर बाकी रह गई है वो कोर कसर आप जो है मतलब पूरी कर सकते हैं आगामी भर्तियों में। बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर क्या 75,000 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, है ना, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ शासन से इसको मंजूरी मिल चुकी है, इस भर्ती को शासन से मंजूरी मिल चुकी है और दिसंबर में इसका विज्ञापन आएगा, आप नोट डाउन करके रख लो, ठीक है। उसके बाद बात होती है जूनियर भर्ती में 29,000 शिक्षकों की भर्ती, शासन की मंजूरी इस पे भी मिल चुकी है, आपको इसका भी विज्ञापन बहुत जल्द दिसंबर माह में देखने के लिए मिलेगा। अब बात कर लेते हैं 27,000 टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी को लेकर के, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ हलफनामा दायर करने के बाद, हलफनामा जब चयन बोर्ड लगाएगा सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद आपको ये वैकेंसी देखने के लिए अवश्य मिलेगी, ठीक है ना, आपको मैं कंफर्म कर देना चाहता हूँ। एलटी ग्रेड के लिए भी लगभग 12,500 पदों पर आपका विज्ञापन दीपावली बाद या दीपावली के पहले भी आ सकता है। इसकी वेटिंग लिस्ट भी चर्चा हो रही है, वेटिंग लिस्ट के लिए भी 7 विषयों का वेटिंग लिस्ट
लगभग लोकसभा आयोग की उस पर मंजूरी है, सहमति है, तो वो चीज़ें जो है मतलब स्पष्ट होती हुई दिख रही हैं। प्राविधिक कला वगैरह का जो मैटर था, कला विद्यार्थियों की जो नियुक्ति का मैटर था, वो शिक्षा निदेशालय से निकल करके अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के पास, यूपी बोर्ड के पास है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी उस पर जो है मतलब आपको अच्छी खबर देखने के लिए मिल जाएगी। और जो चीज़ें हैं कि मतलब कुछ आज न्यूज़ समाचार पत्रों में बीपीएड को जो है मतलब बाहर करने की बात हो रही थी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये कुछ मामलों में ऐसा है, लेकिन चूँकि एनसीटीई की इस पर जो भी गाइडलाइन होगी उसको फॉलो किया जाएगा। एनसीटीई को भी बार बार पत्र भेजा जा रहा है, बार बार ज्ञापन भेजा जा रहा है कि जब आपने सभी को जो है इसमें सम्मिलित कर लिया, चाहे वो विशिष्ट शिक्षा बीएड हो, चाहे जो मतलब आपका बीएड हो, डीएलएड हो, एनआईएस से डीएलएड करने वाले विद्यार्थियों, सबको आपने मौका दिया है, तो इन डिग्री धारकों को भी मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी एनसीटीई के गाइडलाइन के जो है मतलब अनुसार ही डिग्री प्राप्त की है, इन्होंने भी पढ़ाई की है, इन्होंने भी शुल्क जमा किया है ना, इन्होंने भी समय दिया है। तो सारी चीज़ें जो है मतलब इन्होंने वैसी ही डिग्रियां प्राप्त की हैं जैसे इन विद्यार्थियों ने प्राप्त की हैं, तो इनको भी अवसर समान रूप से देना चाहिए, क्योंकि ये लोग कोई गिनी चुनी भर्तियों में शामिल हो पाते हैं। ये जो है मतलब समानता के अधिकार का उल्लंघन है, और जो मतलब ये संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। तो हो सकता है कि आपको कुछ मतलब बेहतर देखने के लिए मिले, क्योंकि कहीं सफलता मिलती है तो कहीं असफलता मिलती है। हम लगातार आपके लिए कार्यरत हैं, लगातार कोशिश हमारी जारी है कि आपका अगर कुछ भला कर सकता हूं तो उसके लिए तत्पर हूं, तैयार हूं। और जो मतलब अब तो पहचान मेरी ज्ञापन वाले गुरुजी के रूप में हो ही गई है, जहां भी जाता हूं बोलते हैं कि इनके बैग में निश्चित है 4-5 ज्ञापन पड़े हुए होंगे, और उनकी बातें असत्य भी नहीं है, उनकी बातें सत्य होती है, क्योंकि मैं लगभग 5-7 प्रार्थना पत्र तो लिख करके अवश्य ही रखा रहता हूं, जो कि मतलब मुझे देने होते हैं। विद्यार्थियों का उद्धार हो, विद्यार्थियों का कल्याण हो, इसके लिए प्रयत्नशील रहता हूं। और जो है मतलब जो हमारे स्तर से बन पड़ता है, जो हमारे स्तर से हो सकता है, उस चीज़ के लिए हम हमेशा से ही प्रयत्नशील हैं और प्रयासरत रहते हैं आप लोगों के लिए, कि आपका अगर मैं कुछ भला कर सकता हूं तो उसके लिए सदैव तत्पर हूं। आपको अगर हमारा कांटेक्ट नंबर चाहिए तो 9721411385 है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। इस पर आप उत्कृष्ट स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। टेट, सुपर टेट, सी टेट, एलटी, टीजीटी, पीजीटी समस्त तैयारियों के लिए आप कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक से बने हुए मैटर है, लगभग 15-15, 20-20 किताबों को उसमें समायोजित किया गया है, एक्सपर्ट टीम ने इसको तैयार किया है। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक ही सब्जेक्ट में 15-15 किताबें इंक्लूड कर दी जाती हैं तो आपको उसका पूरा सार मिल जाता है, आपको उसका पूरा निचोड़ मिल जाता है, और आपकी तैयारियों के लिए बहुत ही बेहतर होता है वो। तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आपको पब्लिक तौर पे मैं गारंटी दे रहा हूँ कि टेट, सुपर टेट, एलटी और टीजीटी, पीजीटी में आप हमारे दिए गए स्टडी मटेरियल से तैयारी करिए, आप 120+ करने की स्थिति में होंगे, ये आपसे वादा करते हैं हम, ठीक है। तो जो भी अपडेट निकल करके आएगी आपको बताया जाएगा। रिजल्ट आपका कल की ही डेट में आने की संभावना दिख रही है। और जो मतलब ये चीज़ें हैं, बहुत सारे विद्यार्थी फ़ोन करके पूछते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जो मैसेज के द्वारा पूछते हैं कि सर क्या आज रिजल्ट आ सकता है क्या। कल की डेट में मुझे पता था कि कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन इनको करना है, सारे सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन में सारे डेटा आपके जो है मतलब इंक्लूड किए जा रहे हैं, ताकि सर्वर वगैरह क्रैश ना हो, है ना, आपको कोई टेक्निकल ब्लिंच ना देखने के लिए मिले, ताकि फटाफट डॉक्यूमेंट अपलोड होते जाएं और जो है मतलब वो सारी चीज़ें वेरीफाई होती जाएं, ताकि आपको 10 नवंबर तक नियुक्ति प्रदान कर दी जाए, ठीक है ना। 7 नवंबर तक नियुक्ति प्रदान कर दी जाए, क्योंकि 9 नवंबर तक इनके खिलाफ जो है अवमानना की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो प्रयास यही चयन बोर्ड का है कि मतलब ये जो है आपको कम से कम 7 नवंबर तक नियुक्ति अवश्य प्रदान कर दें, और जो है मतलब ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर हो सकती है। टेक्निकल चीज़ें चल रही हैं, सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है, बहुत सारे विश्वविद्यालयों को भी पत्र लिखा गया, बहुत सारे शैक्षणिक संस्थानों को भी पत्र लिखा गया, जिनसे अभ्यर्थियों ने डिग्रियां प्राप्त की हैं, डिग्रियां लगाई हुई हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके हित में हैं, आपके बेहतरी के लिए हैं। तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, कल की डेट में रिजल्ट आपके आने आरंभ हो जाएंगे।
और जो भी अपडेट निकल करके आएगी, चाहे वो शासन स्तर की हो, चाहे वो अधिकारी लेवल की हो, चाहे वो चयन बोर्ड की हो, चाहे वो पीएनपी की हो, कहीं की भी अगर कोई भी अच्छी जानकारी निकल के आएगी तो आपको तत्काल प्रदान किया जाएगा। और मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, ये 3-4 भर्तियाँ आपके सम्मुख बहुत जल्दी ही टपकने वाली हैं, है ना। पके हुए फल हैं ये, कभी भी थोड़े से हवा के झोंके आएंगे और फट से आपके सामने गिर जाएंगे। और बस आपको इनकी तैयारियां करके एक सीट अपनी सुनिश्चित करनी है। वो सीट कैसे आपको सुनिश्चित करनी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट के जो है चैनल के कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर संपर्क करके आप स्टडी मटेरियल वगैरह सब प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी से अपनी पढ़ाई आरंभ कर सकते हैं। टेट, सी टेट, सुपर टेट अगर आपको क्वालिफाई करना है, उसमें पास होना है और अपनी एक सीट सुनिश्चित करनी है, तो आप हमारे दिए गए स्टडी मटेरियल से तैयारी करिए, आप निश्चित ही क्वालिफाई होंगे। इस बात की गारंटी हमारा चैनल लेता है, हम आपसे इस बात का वादा करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।